बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, राजनीतिक पार्टियों में अपने अपने तरीके से सियासी हलचल भी तेज हो रही है। लोकसभा चुनाव में बिहार के सियासी केंद्र में रहे पवन सिंह एक बार फिर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। पवन सिंह ने मंगलवार यानी 30 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आने वाले चुनाव में पवन सिंह बीजेपी कार्यकर्ता और नेता के रूप में सक्रिय रूप से काम करेंगे। तो आइए जानते हैं इस सियासी चाल के क्या मायने हैं। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से क्यों निकाला था? पवन सिंह पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट सीट से चुनाव लड़ी थी। इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। काराकाट लोकसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ा था। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से यहां वोटों का बंटवारा हुआ और सीपीआई एमएल और एल के राजा राम सिंह 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए थे। काराकाट लोकसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजा राम सिंह ने 3,80,581 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। पवन सिंह को काराकाट लोकसभा सीट पर 2,74,723 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,876 वोट हासिल हुए थे। पवन सिंह कहां से लड़ सकते हैं चुनाव? पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह के साथ ही अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें आरा या आसपास की किसी सीट से चुनावी रण में उतार सकती है। आरा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ साल 2000 से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। साल 2015 में नीतीश कुमार के राजद से हाथ मिलाने के बाद यहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ था। इस साल यहाँ अमरेंद्र करीबी मुकाबले में राजद के मोहम्मद नवाज आलम से 666 वोटों से हार गए थे। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि इस सीट पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हो। और इस मुलाकात पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा भी देते हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाम। तो ये थी पवन सिंह से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।